पद से दो आशी पंच परमेश्वरी भगवान की ओम नाय श्री शांतिनाथ भगवान की शासन नाय वर्धमान भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रणय सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की उपस्थित महानुभावों, जीवन में इस संयम की चर्चा और संयम को प्राप्त करने के प्रसंग अतीब दुर्लभ होते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दीक्षा को लेकर के वचन सार ग्रंथ के 4 चोली का भाग मंगलाचरण में बतलाया है। एवं पाणी सिद्धे जिर्मण बसे पणो पणो समो पड़े बच्चन सामरणम यदि चरितक पदे मोखम। क्या कहा? ये बच्चों को थोड़ा व्यस्त कर दो। ऊपर जो भी बच्चे हैं वो सारे नीचे आ जाए। अरे उनके माँ बाप तो बोलो वो कर। कुंदकुंद स्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। सब लोग अलग अलग तरीके से मंगलाचरण करते हैं। उन्होंने अपने मंगलाचरण में उन आत्मा को याद किया जिनका हमेशा हमेशा के लिए मंगल हो गया, जो मंगल आचरण रूप है। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को प्रणाम किया, वृषभनाथ भगवान को प्रणाम किया। इसके उपरांत जितने भी साधु परमेश्वरी उनको भी प्रणाम किया। एक आचार्य जिनको कलिकाल श्रापक कहते हैं, ऐसे कुंद देव एक साधु को नमस्कार कर रहे हैं। और यदि एक बार कर लिए तो ठीक, सिद्ध परमेश्वरी को एक बार नमस्कार किया, वृषभनाथ को एक बार नमस्कार किया। जब साधु परमेश्वरी की तरफ आया, पढ़ो पढ़ो सपड़ो पढ़िए, मैं बार बार श्रवण को नमस्कार करता हूं। आखिर क्या कारण है? तो उन्होंने इसी गाथा के उत्तरार्ध में उन्होंने इसका रहस्य उद्घाटन किया है। यदि चरित्रों की परिवर्तन, यदि तू तुझसे छुटकारा चाहता है, यदि तुझे संसार में दुख से भय उत्पन्न हो गया है, आप लोग दुखी हैं कि सुखी बताओ? अभी ललन भैया बोली लगवा रहे थे, हम नहीं लगवा रहे हैं। आप सुखी है कि दुखी बुलवा रहे हैं? आपसे जोर से बोला ना। तो यार कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि तू दुखी है और दुख से छूटना चाहता है, आप लोग छूटना चाहते कि नहीं छूटना चाहते? जरा हाथ ऊंचा करो कि कौन कौन दुखी रहना चाहता है। जल्दी करते, हाथ उसे कर दिए लोगों ने। अब ये बताओ कितने लोग दुख से छूटना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं? थोड़े से लोग हैं, बाकी नहीं रहना चाहते। अब जिन्होंने हाथ ऊंचा किया है दुख से छूटना चाहते हैं, और जिन्होंने नहीं भी हाथ ऊंचा किया दुख से छूटना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं पढ़ी बचन सामान्य श्रावण्य को अंगीकार कर अटा दिगंबरी दीक्षा अंगीकार करे, तेरा जीवन बदल जाएगा।
हमेशा हमेशा के लिए दुखों का नाश हो जाएगा। कहीं कुछ पंक्तियां पढ़ी थी हमने, आप भी गौर से सुनो उसके। क्या है उसने सुना? गुरुवर ने मेरी कीमत बढ़ा दी। ध्यान देना, गुरुवर ने मेरी कीमत बढ़ा दी, मन की शोभा सतरंगी बना दी। अरे बीरानी खुशियां रेगिस्तान की जिंदगी, गुरुवर ने आकर मेरी जिंदगी दीपावली बना दी। गुरुवर ने आके दिवाली बना दी। बंधुओं, संसार तो ऐसा ही है, इसकी जितनी भी चर्चा करें अल्प है। आज परम पूज्य आरसी की कृपा से 23 वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर यहाँ 3.5 करोड़ मोदी राजा को शुद्धात्मोपलब्धि हुई, अर्थात सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हुई। उसी रेवा तट पर सिद्ध क्षेत्र पर गुरु महाराज की कृपा से हम आपके पास से यहाँ पर आए, अर्थात दिगंबरी दीक्षा की प्राप्ति हुई। और ये भी योग की बात है, दीक्षाएं तो बहुत सारी देखी सुनी होगी, हमारे जीवन में एक घटना और घटित हुई। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी अर्थात कल की चतुर्दशी के दिन सिद्ध क्षेत्र कुंदलपुर में क्षुल्लक दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके ठीक उपरांत 2 वर्ष के बाद में शरद पूर्णिमा के दिन एक नहीं 10 लोगों को दिगंबरी दीक्षा की प्राप्ति। उन्होंने मुंशी जिनकी समाधि हो गई अपूर्व सागर जी महाराज, मुंशी प्रशांत सागर जी महाराज, मुंशी विवेक सागर जी महाराज, मुंशी दिलीप सागर जी महाराज, मुंशी प्रबुद्ध सागर जी महाराज, मुंशी प्रसन्न सागर जी महाराज जिनकी भी समाधि हो गई, मुंशी पुण्य सागर जी महाराज, मुंशी पायल सागर जी महाराज और मुंशी आपके जिले में चतुर्मास कर रहे हैं प्रसाद सागर जी महाराज। उनके बीच में एक बेबी था। चतुर्मास में दीक्षा हुई और वो दिन था शरद पूर्णिमा था। बचपन से सुना करते थे कि पूर्णिमा का बहुत सारी आती है, एक वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है और चातुर्मास में कितनी 4 पूर्णिमा आती। 4 नहीं आती, कितनी आती क्या? अभी 3 एक महीने में आती है तो मोटा मोटी मान लो है। मगर इस बार अशोक करेंगे तो 5 पूर्णिमा होंगे। मगर एक पूर्णिमा बड़ी अलग प्रकार की। बचपन में कई बातें सुनते थे कि पूर्णिमा के दिन सूर्य के क्षेत्र में धागा डालते तो नेत्र ज्योति अच्छी रहती। कुछ लोग ही मानता है चंद्रमा जब शरद पूर्णिमा का होता तो अमृत बरसता। जिन लोगों में मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में खीर रख दे तो अमृत हो जाती है। आयुर्वेद में की औषधियां शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखकर शक्तिशाली बनाते हैं लोग। मगर बंधुओं, हमने खूब सुना कि शरद पूर्णिमा को अमृत बरसता और स्वाद ना किसी ने दिया न जगा। मगर 1997 की शरद पूर्णिमा थी
उस दिन हमने ऐसा अमृत का पान किया, ऐसा अमृत की प्राप्ति हुई, आज तक उसका पान कर रहे हैं। रात में विचार आ रहा था 23 साल का कोई छोटा समय नहीं होता, 23 मिनट की तरह गुजर गए और 25 वर्ष चुल्लक दीक्षा तो हो गए। ऐसा गुरुओं की कृपा होती है। मुंशी क्षमा सागर जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी, आज प्रसंग हुई। दीप उनका बाती उनकी मैं चल रहा हूं, ध्यान दीजिए। दीप उनका बाती उनकी मैं चल रहा हूं, पट उनका पाते ही उनका मैं चल रहा हूं। क्या पट उनका पाते ही भी उनका मैं चल रहा हूं, प्राण उनके सांस उनकी मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। बंधुओं, ये तो गुरुओं की कृपा होती है। एक बात बता दो, समय तो ज्यादा हो रहा है। अभी बाजी में शिव सागर जी बोल रहे थे, आप सब सुन रहे थे क्या? ये महाराज ऐसे हैं, शायद आज के बेरागियों में सर्वाधिक क्वालिफिकेशन दी होगी तो शिव सागर जी के पास। अब आपको ऐसा लगता है कि ये लोग दीक्षा क्यों ले लेते? इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़ करके यह दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। एक बार इनसे पूछा हमने, जब ब्रह्मचारी थे महाराज थे, आखिर ये क्या है? आप तो लंदन और अमेरिका होकर के आए, आपको क्या पड़े ब्रह्मचारी बनने की, संयम लेने की? महाराज का बयान था, सुन रहे की बातें कर रहे। महाराज का बयान था, बोल करने के योग्य। ये तो माता बहनों को बात करने की इच्छा नहीं, मान दे हो। अरे सुनो काकी बात, महाराज का बयान था कि महाराज जी अमेरिका, जापान, जर्मनी, दुनिया में जाके देख लो, जो आपके चरणों में मिलता वो कहीं नहीं मिलता। अब कहीं आगे दिगंबरी दीक्षा ली जाती। आचार्य महाराज का एक संस्मरण सुना करके मैं अपनी बात को बंद नहीं कर रहा हूं, विराम दे रहा हूं कुछ घंटों के लिए। अच्छा एक बात बताओ पहले, आज हमारा दीक्षा दिवस मुझे नहीं बता, बोलो पीछे वाला, हमको कोई गिफ्ट लेकर के आए कि नहीं आया बताओ? अच्छा लेकर के आना चाहते कि नहीं? अच्छा आपको कौन को उपहार देना चाहते हैं? हाथ उठा करो, सब लोग नहीं देंगे। अब क्या मांगे? देने सब लोग हाथ उठा के तो बताओ मैं क्या देना आपको? क्या नहीं देना चाहते? चौधरी जी के दोनों हाथ से देना चाहते नहीं? हम कोई मांगेंगे और आप दे सकते हैं, बड़े आसानी से दे सकते हैं। बोलो दोगे? आओ तो कहो, पीछे से आवाज नहीं आई है, जोर से नहीं आई है, इधर से भी नहीं आई है। अच्छा जैसे जैसे हमारी बात मान ली, आपने पहली तो दे दी कि हाउ कह दिया। आप भगवान के सामने बैठे जिनवाणी गुरु भी झूठ तो नहीं बोला है। देखो ये बताओ, यदि आचार्य महाराज से पहले यदि किसी का इस आज की दीक्षा में यदि योगदान है तो ये संस्कार पाठशाला का योगदान है। अब एक पाठशाला के बच्चों का कुछ कार्यक्रम है, आप दोपहर में भी सुने और इनके लिए कुछ नहीं देना, एक पेंसिल भी नहीं देना। आप यदि इन बच्चों के लिए जब तक
कार्यक्रम करें, इनको तालियां दे देंगे तो मैं समझूंगा थोड़ा उपहार होगा हमारे लिए। अभी नहीं, अभी नहीं, तो फिर कार्यक्रम करें। इनको यदि आपकी कुछ तालियां मिल जाएंगी तो मैं समझूंगा कि जरूर आप सैयद के पक्षधर हैं। और इन बच्चों को यदि आपने आज अपनी तालियों से सम्मानित कर दिया तो मैं समझूंगा अशोकनगर से बड़ी कोई कृतज्ञता ज्ञापन करने वाली समाज दूसरी नहीं हो सकती। 3 वर्ष पहले चतुर्मास भोपाल में था, 30 पाठशालाओं का लगभग 250 बच्चों का कार्यक्रम हुआ। सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे हमने कहा हमारे सामने तो समय आ गया, जब मंदिर में हम नहीं रहेंगे, हमारे पाठशाला के बच्चों को आप ताली बजाने आओगे तो सही मानूंगा कि दीक्षा दिवस मनाने आए हैं आप लोग। और महाराज का हमारा विचार तो यही था, अपन रात में भी शांति नगर में विश्राम कर सकते हैं, बशर्ते ये दोपहर में स्वयं उत्साह दिखाए। आपको रोकना है, रात में भी रुक सकते हैं। देखो अशोकनगर में तो इतना उत्साह है, ऐसा लग रहा है यहाँ एक का चतुर्मास नहीं, यहाँ तो 8 साल लगातार चतुर्मास होना चाहिए। आपने जैसे नाम दिया महाराज, सबकी शिकायत है हमारे मोहल्ले में नहीं आए, प्रवास करने हमारे कॉलोनी में मंदिर में नहीं आए, तो हमने व्रत लगाया था। हमें ज्यादा व्रत नहीं आता है, यदि 8 साल लगातार प्रवास किया जाए और सब्जियां में भी चौका लग जाए तो 8 साल सब्जियां हार हो जाएंगी। मगर ये सब तो आपको मिलता रहता है। यहाँ मुनि महाराज जी हुए, आदिकाली हुए, त्यागी जी बहुत सारे विपुल मात्रा में। और कोरोना में हमको लग रहा था कि हम चातुर्मास करने यहाँ पर आए, कहीं ये सना बोनी बट्टा नहीं होता है। मगर आज हमें संयम दिवस के दिन बड़ा संतोष से लगभग 7-8 लोगों ने प्रतिमाएं लेकर के देश संयम धारण किया है। उनके सम्मान में ताली हो जाते हैं और संयम लेने के लिए भी आ रहे हैं। मैं कितना ही कह रहा हूँ, नैना और भी दीक्षा हो गई हमारी, तो आचार्य महाराज से जब आहार को शुद्धि करने हम गए, ऐसे आचार्य जी बैठे, ऐसे हम बैठे, कोली महाराज बैठे। हमने कहा आचार्य जी यूं तो आपके चरणों में 3 चातुर्मास हो गए, कुंडलपुर में, महुआ गुजरात में और नीमवर में चल रहा है, मगर हमारा कहीं भी चतुर्मास पूरा नहीं हो पाया। मतलब हमने कहा हमारा कहना यह है, जब 1995 में कुंडलपुर में आए थे तो हम ब्रह्मचारी थे। जब दीपावली का प्रतिष्ठापन हुआ तो हम छुल्लक बने। जब महुआ में स्थापना हुई हम छुल्लक थे और मोक्ष सप्तमी के दिन एकक बन गए। दिवाली पर प्रतिष्ठापन में थे एकक थे। इस बार यहाँ नीमवर में स्थापना एकक अवस्था में थी और निष्ठापन एकक अवस्था में न होकर के आपकी कृपा से मुनि अवस्था में हो। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, आचार्य विद्यासागर किस कर्तव्य का नाम है? आप तो इतना ही जानते हैं कि बहुत बड़े ख्याति करते संदेह हैं। आप तो इसलिए जानते कि उन्होंने बहुत सारी गौशालाएं खुलवाई। आप तो इसलिए जानते कि उन्होंने बहुत सारी दीक्षाएं दी। और बंधुओं, उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा है वो करने की योग्य है। जब हमने कहा आचार्य श्री जी एक भी चतुर्मास आपकी कृपा से पूरा नहीं हो पाया, तो
उन्होंने कहा जैसा कि संसार में कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति के पास में कर्तव्य बुद्धि नहीं होना चाहिए, भोक्तव्य बुद्धि नहीं होना चाहिए। जिसके बाद कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि होगी वो ज्ञानी नहीं होता, भाई आत्मदर्शी साधु नहीं होता। तो इसलिए संसार में तो कहा कोई जवाब पाचरी महाराज का उस समय था, ये मेरा क्या है, मेरी कौन सी कृपा है। ये तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, आप लोगों का पुरस्कार नहीं समझा। मतलब हमारी दीक्षा का श्री उन्होंने अपने गुरु को दे दिया तो हमारे प्रसाद को दे दिया, से मुक्त हो गए कर्तव्य बुद्धि से। ऐसे संत ही घर का कल्याण कर सकते हैं बंधुओं। दोपहर में यदि अनुकूलता रहेगी विस्तार से चर्चा करेंगे। विश्वास है यहाँ की माता बहनें भाई लोग आज से इस दीक्षा दिवस पर आप लोग समय निकालेंगे। व्यापार तो जिंदगी से करते आ रहे हैं, कोरोना के समय में महीनों दुकानें बंद की हैं। कम से कम जितने लोग यहाँ पर हैं कम से कम 2-2 लोगों को लेकर के आना और दोपहर में बच्चों को प्रोत्साहित करना। यदि आज आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, मैं समझूंगा आपने थोड़ा उपहार दे दिया। आचार्य महाराज से इतनी कृपा है, जैसी दीक्षा हुई, जैसे 23 वर्ष सदुपयोगी हुए, शेष जीवन भी सदुपयोगी हो और आत्मा का चिंतन करते हुए परमेष्टि का स्मरण करते हुए शेष जीवन भी सदुपयोगी हो। इसी भावना के सब लोग अहिंसा कर्म धर्म की निर्माण के ज्ञान से सूर्य लोका लोक सो मोने मस्तन सुधा देवते लोग हे निर्माणी भारती तो जगुद ने जो तेरी शरणागति सो भावे सके देव पुजो अनंत को गुरु से बोध ग्रंथ दया बाल समाये मोक्ष का एक का ऐसा